वेलकम बैक। सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीएम मोहन यादव एमपी के कर्मचारियों को दे रहे डीए बढ़ोतरी का तोहफा। दीपावली के जश्न के बाद सीएम मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों जितना ही एमपी के कर्मियों का भी डीए बढ़ाया जा सकता है। वहीं इसकी घोषणा 1 नवंबर 2024 को हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 53% डीए मिलता है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% है। इंदौर एयरपोर्ट पर बदलेगा फ्लाइट का टाइम। 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा विंटर सीजन। देश भर के एयरपोर्ट पर 27 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू होगा। इंदौर एयरपोर्ट पर भी 6 दिन बाद विंटर शेड्यूल लागू होने के साथ ही आधा दर्जन उड़ानों का समय बदल जाएगा। शारजाह, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, जबलपुर और जयपुर उड़ानें बदले जाने समय पे संचालित होंगी। नए शेड्यूल के बाद शारजाह उड़ान इंदौर से 15 मिनट पहले 11:55 पर रवाना होगी, जबकि शारजाह वर्तमान समय 2:05 बजे ही पहुंचेगी। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 29 अक्टूबर को। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के कार्यक्रम अंतर्गत 29 अक्टूबर को निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन करवाने और नाम हटवाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उद्योगों के विकास की सभी बाधाओं को किया जाएगा दूर। सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा। रीवा में वीसी के माध्यम से आगामी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में रीवा संभाग के उद्यमियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विंध्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें गति देने के लिए 23 अक्टूबर को रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगों के विकास की सभी बाधाएं दूर की जाएंगी। सभी उद्योगपति अपनी कठिनाइयों को उद्योग विभाग अवगत कराए। उज्जैन में साधु संतों के लिए बनाए जाएंगे स्थायी आश्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर इत्यादि को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। उज्जैन की पहचान साधु संतों से है। 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। साधु संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, कथा, भागवत इत्यादि अन्य आयोजन के लिए पर्याप्त भूमि भूखंड की आवश्यकता पड़ती है। शिवपुरी में प्रस्तावित माधव टाइगर रिजर्व के बाहर बनेगा एयरपोर्ट। केंद्र ने दी स्वीकृति। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के साथ नजदीक ही एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिवपुरी में ही इस टाइगर रिजर्व के बाहर एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। इससे पर्यटकों के हवाई मार्ग से टाइगर रिजर्व आने में सुविधा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों के चलते उनके पिता माधव राव सिंधिया के नाम पर माधव टाइगर रिजर्व मूर्त रूप लेगा, तो वहीं यहाँ आने के लिए पर्यटकों को हवाई सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षक भर्ती वेटिंग लिस्ट पर आया बड़ा अपडेट। 457 पदों पर हो सकेगी भर्ती। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। उच्च माध्यमिक वर्ग के 457 उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल नहीं हो पाए, उनके स्थान पर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को नियुक्त के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वेटिंग उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें अब इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। इंदौर की सड़कों पर निकली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। मध्य प्रदेश की शान कहे जाने वाले इंदौर के लोगों को राज्य सरकार द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई। दरअसल शहर में प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है। अगले 1 महीने तक इस बस का ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद फैसला होगा कि शहर के किन रूट पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन में मिलेगा कंफर्म टिकट। 4 ट्रिप में 25 अक्टूबर से चलेगी। अगर आप भी फेस्टिवल पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके काम की है। बता दें कि रेलवे द्वारा त्योहारों पर कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। उन्हीं में से एक ट्रेन मध्य प्रदेश के रतलाम मंडल से होकर चलेगी। रेलवे ने दिवाली के मौके पर यात्रियों को सौगात देते हुए जोधपुर पुणे के बीच दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 25 अक्टूबर से 4 ट्रिप में चलेगी। 3 दिन की छुट्टी घोषित। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश में दीपावली आने से पहले हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। दीपावली और छठ पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हैं। इन त्योहारों में आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस बार आपके लिए खुशखबरी है। नवंबर का पहला सप्ताह अपने साथ बम्पर छुट्टियों की भरमार लेकर आ रहा है। दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पर आप लगातार 3 दिन की छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। एयरपोर्ट जैसे दिखेंगे एमपी के ये 15 रेलवे स्टेशन। शुरू होगा रेनोवेशन।
मध्य प्रदेश में ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे द्वारा भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले 15 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को आधुनिक सुविधा मिलेगी। करोड़ों की लागत लगाकर स्टेशनों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आने वाले 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को बेहतर और आधुनिक बनाना है। अवैध पटाखों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ग्वालियर में मचा हड़कंप। दिवाली नजदीक आते ही पुलिस ने अवैध पटाखों को लेकर एक्शन मोड में है। शहर के विनय नगर सेक्टर 4 में बने एक मकान पर पुलिस और प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की। कमरे के अंदर भारी मात्रा में अवैध पटाखों से भरा भंडारण मिला। मकान मालिक वहां लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने पटाखों का जखीरा बरामद कर लिया। वहीं पुलिस मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। मदरसों में खुशियों की लहर, जारी रहेगी फंडिंग, सरकारी स्कूल में नहीं ट्रांसफर होंगे बच्चे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिशों पर सोमवार को रोक लगा दी। इस फैसले के बाद देश भर के मदरसों को भी सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग जारी रहेगी। एनसीपीसीआर ने शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने पर सरकारी वित्त पोषित और सहायता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली धनराशि रोकने की मांग की थी। अदालत के इस फैसले से प्रदेश के वे 6000 से ज्यादा मदरसे भी राहत महसूस कर रहे हैं। मोहन सरकार को शराब कारोबारियों की चिंता, मंत्री जी ने बुलाई बैठक। सरकार को अपना खजाना भरने के लिए अब नशे का कारोबार भी मुफीद लग रहा है। शराब कारोबारियों की चिंता की जा रही है। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब कारोबारियों की बैठक बुलाई। बैठक में उनसे पूछा जाएगा कि व्यवसाय करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। सुझाव भी लिए जाएंगे। शराब से आम लोगों को क्या दिक्कतें हैं, इसकी चर्चा या सुझाव लेने का प्रस्ताव मंत्री के एजेंडे में नहीं है। एमपी को बड़ी सौगात, टाइगर रिजर्व के सामने बनेगा लग्जरी एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात मिली है, जहां शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने के साथ ही एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके चलते यात्री टाइगर रिजर्व की सैर भी कर सकेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसी सीट से लोकसभा सदस्य हैं। उनके प्रयासों के चलते ही माधवराव सिंधिया ने नाम पर माधव टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरणों में है।